हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स देखे, तो हमें अब देखना है एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ से पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एक्सेलरेशन का। डेफिनेशन क्या होता है, तो देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ओके बेटा, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कंसीडर करना है? देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम यू टू वी इन टाइम टी। तो देखो बेटा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है। ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है? v आफ्टर टाइम t। तो टाइम कितना है? टाइम हम क्या लेंगे? स्मॉल t। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमने डेफिनेशन में अभी देखा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर देखो बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये होगा हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारा ये क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ पे हमने देखा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का? v। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए लेटर से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो स्मॉल ए का फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा एक्सेलरेशन का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ओके, तो फिर से हम उसका एक बार डेफिनेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन मीन द rate of change of velocity is called as acceleration or the change of velocity per unit time. Okay, तो change of velocity per unit time का मतलब क्या होता है? टाइम डिवाइड में होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। तो अब हमें देखना है कि एक्सेलरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोला जाता है। ठीक है, रिटार्डेशन। तो हम उसके भी डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है एंड निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है कि वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है स्पीड का तो भी वेलोसिटी बदलेगा, या डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का बदल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ओके, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू
20 मीटर पर सेकेंड इन 10 मिनट्स, देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो देखो बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पीड स्पीड बोला है, ओके। तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो उसका स्पीड बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड को, तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। इन टाइम 10 मिनट्स में ये बढ़ रहा है, तो उसका यहाँ पे देखो बेटा वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक कैसा यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, सेकेंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर देखो उसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस with respect to time, then it is called as negative acceleration और retardation, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट का यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या नोट करना है आपको बेटा, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे, स्पीड इंक्रीजेस एंड स्पीड डिक्रीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 मिनट, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो रहा है, 20 से 10 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन, ठीक है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो बेटा बहुत बार हम किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं मतलब हमारा वेलोसिटी बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड कभी हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं व्हीकल्स को, तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, हम वेलोसिटी गाड़ी की कम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइप्स क्या होते हैं एक्सेलरेशन के, उसमें हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक्सेलरेशन के, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। तो यहाँ पर देखो बेटा पहला न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो हमें इसमें क्या करना है, कार का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और गिवन डाटा में क्या दिया है, देखो बेटा, इफ इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा जो भी हमें यहाँ पे गिवन डेटा दिया है तो उसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो एक कार है, ठीक है, मान लो एक कार है, ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट को जा रही है, और यहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी बी को मान लो कितना हो रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। और ये जो कार जा रही है टाइम कितना लग रहा है उसको, ये वेलोसिटी अटेन करने को टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स में हो रहा है, ठीक है। तो हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो जो भी गिवन डाटा दिया है यहाँ पर पहले लिख लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कार का, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कार का दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड रेस टू -1,
ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। एंड फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर दिया है। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v। तो v दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो रहा है कार का, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स में। 5 सेकेंड्स में ये वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे। तो वैल्यू क्या होगा बेटा, 30, v क्या है 30 माइनस 20, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। तो ये सेकेंड नीचे आएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। और ऊपर यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 10 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट आता है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू द 10। तो फाइनली हमें वैल्यू मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा एक्सेलरेशन, इस कार का एक्सेलरेशन, ठीक है। So hope you understand this question. Now let us see another numerical. तो यहाँ पर क्या बोला है देखो बेटा, एक लिजार्ड है, ठीक है, एक लिजार्ड है और एक्सेलरेट फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, ओके। तो एक लिजार्ड है, वो एक्सेलरेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है बेटा, हमें पता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसका स्पीड या वेलोसिटी कितना हो रहा है, 2 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम डायग्राम निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक लिजार्ड है, मान लो ये ऐसा लिजार्ड है, ठीक है, लिजार्ड। और ये यहाँ से ए से क्या जा रहा है, बी को, मतलब पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, यू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड बी को जब वो जा रहा है, ठीक है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। और ये कितने समय में हो रहा है इस लिजार्ड का, ये टाइम यहाँ पर दिया है, 4 सेकेंड्स में, ठीक है, 4 सेकेंड्स में उसका ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो पहले गिवन डाटा हम लिखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं बेटा, यू, ठीक है। तो यू कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। एंड यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है देखो, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर दिया है। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं बेटा, v। तो v कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है, टाइम यानी कि टी दिया है 4 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए, और वो क्या होता है फार्मूला, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर v कितना है 10 और u कितना है 2, इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 8/4। तो यहाँ पर आएगा आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड नीचे आके
सेकेंड को मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर यूनिट क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है लिगार्ड का वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि आने वाला जो फाइनल आंसर है वो क्या है बेटा, प्लस है। प्लस एक्सेलरेशन आ रहा है, प्लस वैल्यू आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अनदर न्यूमेरिकल देखेंगे। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, ए ट्रक ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो बेटा स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है। ओके, इज स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो देखो एक ट्रक है बेटा, उस ट्रक का क्या हो रहा है, अभी स्पीड कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका पहले डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करके देखेंगे कैसे यहाँ पर डायग्राम आएगा। नाउ लेट अस सी। तो मान लो कि बेटा ये ए से बी जा रहा है ट्रक। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रक जो है, एक ट्रक का इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और ये स्लो डाउन हो रहा है 10 सेकेंड्स में। टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड्स में स्लो डाउन हो रहा है और उसका फाइनल स्पीड कितना बन रहा है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड बन रहा है। ठीक है, तो जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा ट्रक, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द ट्रक। तो ट्रक का रिटार्डेशन कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे टाइम सेकेंड्स में दिया है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो यूनिट बैलेंस नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में हमें पहले कन्वर्ट करके लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा देखो, u। तो यहाँ पर दिया है 54 किलोमीटर पर आवर और अब मैंने बताया था बेटा किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में करना है, तो उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 18 वन सा 18, 18 थ्री सा 54, तो यहाँ पर ये कितना आएगा मीटर पर सेकेंड में, 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हम जब 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 18 वन बाई 18, 18 टू का क्या हो जाएगा 36, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्पीड, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। तो अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या होता है t, v माइनस यू बाय t। तो यहाँ पर वैल्यूज हम रख देंगे, तो v कितना है, स्पीड कम हो रहा है। ठीक है, तो v है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस v u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड में डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड। तो ये सेकेंड सेकेंड नीचे आके मल्टीप्लाई होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, तो ऊपर कितना रहेगा बेटा 10 माइनस 15 क्या रहेगा, -5 रहेगा, -5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1/2, -1/2, 5 से 10 को काट देंगे तो ठीक है, -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर माइनस वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, माइनस वैल्यू इंडिकेट करता है
कि एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर ये रिटार्डेशन ऑफ द ट्रक कितना आ जाएगा, माइनस रिटार्डेशन ऑफ द ट्रक आ जाएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर स्पेशल क्या था बेटा इस क्वेश्चन में, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया था और टाइम किस में दिया था, सेकेंड्स में। तो आपको यूनिट बैलेंस करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर का हमने किस में स्पीड कर दिया, मीटर पर सेकेंड में स्पीड कर दिया और बाद में हमने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, नाउ